दिल्ली में आज दिखेगी बीजेपी की जोड़ी नंबर 1 कदम। चुनाव में महाजीत और देश में मोदी सरकार के बनने के बाद बीजेपी अहम राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। हालांकि इसमें बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नाम पर मुहर लगनी है, लेकिन इसमें पहली बार सरकार और संगठन के लिए मोदी और अमित शाह का विजन एक साथ सामने आएगा। दिल्ली का नेहरू स्टेडियम सज संवर कर तैयार है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए नेहरू स्टेडियम का कोना कोना गुलजार है। पूरे 10 साल बाद देश में बीजेपी की सरकार बनी है और देश में मोदी की सरकार बनने के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की ये पहली बैठक है। लिहाजा इंतजामों में रौनक चमक बेशुमार है। तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी जी चमक रहे हैं तो बीजेपी अध्यक्ष बने उनके सिपहसालार अमित शाह भी केंद्र में है। तस्वीरें तो अटल, आडवाणी, राजनाथ, सुषमा और जेटली की भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरों की बात ही कुछ और है। वैसे बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के एजेंडे में सबसे अहम मसला है भी तो यही कि बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह के नाम पर परिषद की मुहर लगे। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। दीप जलाने के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय तमाम प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह अमित शाह के नाम का अनुमोदन करेंगे और बीजेपी परिषद अमित शाह के नाम पर मुहर लगाएगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम आला नेता और साथ साथ बीजेपी के नव निर्वाचित अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद होंगे। इस बैठक अमित शाह के अध्यक्ष बनने का अनुमोदन करेगी राष्ट्रीय परिषद। कम से कम 2 से 2,500 राष्ट्रीय परिषद के डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेंगे, जो कि पूरे दिन मशक्कत करेंगे और माथापच्ची करेंगे आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति और रूपरेखा क्या होगी। राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तमाम लोगों के भाषण यहाँ पर मौजूद होंगे और बैठक का समापन होगा अमित शाह के भाषण के द्वारा। आप देख सकते हो इस तस्वीरों में लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तस्वीरें, राजनाथ सिंह की तस्वीरें बड़ी चारों तरफ छाई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव में करिश्मा कर दिखाया है। बीजेपी न सिर्फ जीती बल्कि शानदार जीत का इतिहास भी बना दिया। जाहिर है परिषद की बैठक में चुनाव में मोदी लहर की जीत का यशगान भी होगा, लेकिन बैठक के एजेंडे में सरकार और संगठन के तारतम्य को नया आयाम देना है और आगे जो चुनौतियां आने वाली हैं उसकी सुध लेनी है। बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नाम पर मुहर लगने के बाद जो पहला अध्यक्षीय भाषण होगा वो काफी अहम होगा। अमित शाह अपने भाषण में पूरी तरह संगठन की चर्चा करेंगे तो इस बात पर भी जोर होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को कैसे तैयार करना है। सूत्रों की माने तो अमित शाह संगठन को उसी तरह मजबूती देने की बात करेंगे जैसा कुशाभाऊ ठाकरे के दौर में था। अमित शाह के भाषण के बाद पार्टी का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वित्त मंत्री जेटली द्वारा पढ़े जाने वाले इस प्रस्ताव में सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी मार्गदर्शन देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से आए हजारों प्रतिनिधि को संबोधित करेंगे और इसी के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों में बीजेपी में आए नए दौर की पूरी छाप है, जिसे पार्टी के नेता भी कबूल कर चुके हैं। सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के चमकते हुए सितारे हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। आडवाणी जी, अटल जी, अब युग परिवर्तन हो गया, लेकिन समय का तो परिवर्तन होते ही रहते, प्रकृति का नियम है। 14 का चुनाव रिकॉर्ड सीटों से जीतकर बीजेपी ने साल की सबसे बड़ी चुनौती पर फतह हासिल कर ली है, लेकिन जीत का मजा तो तभी है जब जीतने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहे। आगामी विधानसभा चुनावों की चुनौती में भी बीजेपी को जीत हासिल होगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। देश की जनता ने पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का ताज पहनाया, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले अपने खासम खास अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। अब सरकार के साथ संगठन भी जोड़ी नंबर 1 की मुट्ठी में है। जाहिर है इसका असर हाईटेक इंतजामों में भी दिख रहा है। बड़ी मुद्दत के बाद बीजेपी के अच्छे दिन आए हैं। पूरे 10 साल के इंतजार के बाद केंद्र की सत्ता में काबिज होने का जश्न मनाने का मौका आया है। लिहाजा देश में मोदी सरकार बनने के बाद हो रही पहली बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।
इंतजामों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, लेकिन आपको बता भी दें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई इन तैयारियों में सब कुछ हाईटेक है। मोदी के भाषण के लिए 3D इफेक्ट वाला खास मंच बनाया गया है, तो मंच पर 2 बड़ी वीडियो स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। देश भर से आए बीजेपी के करीब 2500 प्रतिनिधि जब बैठक के दौरान इस स्टेडियम में मौजूद होंगे तो उन्हें एहसास होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह आधुनिक तकनीक की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखते हैं, बीजेपी उस मोदी के रंग में रंगने में जरा भी पीछे नहीं है। लेकिन कोशिश ये भी की गई है कि तकनीक की होड़ में भारतीय संस्कृति न पीछे छूट जाए। इस काउंसिल को हम पूरी तरह से यादगार बनाना चाहते हैं और निश्चित रूप से ये हमारा एक शोकेस भी है कि हम किस तरह से की तैयारी आने वाले समय में कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश है इसमें कि बिल्कुल हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है दोनों का उपयोग हम करें, हमारी परंपरागत शैली का भी उपयोग करें और जो टेक्नोलॉजी है उससे भी पार्टी पीछे नहीं है, तो उन सब दोनों ही विधाओं का प्रयोग इसमें हम करेंगे। पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए और फिर मोदी के सिपहसालार अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। सरकार और संगठन में पूरी पकड़ के बाद ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक ही मंच से एक ही दिन बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, दिशा निर्देश देंगे। जाहिर है बीजेपी में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों के लिए ये मौका बेहद खास होगा। श्री अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उद्बोधन से राष्ट्रीय परिषद का शुभारंभ होगा। राष्ट्रीय परिषद में एक प्रस्ताव आएगा और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय परिषद को संबोधित किया जाएगा। आखिर वो चुनाव में जीत का कौन सा फार्मूला था जिसने मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा दिया? क्या उसी फार्मूले से आगामी चुनावों में भी जीत की खुशी दोहराई जा सकेगी? बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में न सिर्फ आगामी चुनाव के मद्देनजर दिशा निर्देश मिलेंगे, बल्कि सरकार और संगठन को एक पटरी पर लाकर कैसे तारतम्य की रेल दौड़ाई जा सकती है, इस पर भी माथापच्ची होगी। कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। और हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राष्ट्रीय परिषद की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अमिताभ, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, आज पहली बार, हालांकि राज्य स्तर पर अलग अलग मोर्चों में पहले देखा जा चुका है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काम करते हुए, अब केंद्र में है, सत्ता में है बीजेपी, ऐसे में अब इनकी भूमिका कितनी अहम होने वाली है ये अब समझा जा सकता है। अध्यक्ष बन चुके हैं बीजेपी के अमित शाह, ऐसे में पहली बार दोनों एक मंच पर आने वाले हैं, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा और साथ ही उन दोनों को सुनना भी। ऐसे में क्या आज कुछ खास वो लोग कह सकते हैं, आगे की उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ रहने वाला है? अमिताभ बताएं। देखिए, 2-3 चीजें साफ हैं। सत्ता और संगठन में समन्वय। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना याद करें तो सत्ता के आगे संगठन काफी कमजोर पड़ गया था और सरकार द्वारा किए गए काम जनता तक नहीं पहुंच पाए थे और 2004 में इंडिया शाइनिंग और फील गुड होने के बाद भी पार्टी हार गई थी। और नरेंद्र मोदी ने इस बार जीतने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि मिशन 2019 यानी अगले लोकसभा चुनाव के लिए एक सीमा तय कर दी है कि पार्टी और संगठन को उसमें पूरी जोर शोर से पूरी तरीके से लग जाना चाहिए। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक है उसमें जोर श्वेता इसी बात पर होगा कि सत्ता और संगठन में समन्वय किस तरह से हो, संगठन किस तरह से मजबूती से आगे बढ़े, संगठन में किस तरह से सरकार के मंत्री जो सांसद चुन के आए हैं, नए 281 सांसद चुन के आए, वो तमाम लोग किस तरह से संगठन के लिए काम कर सके, जो सांसद निधि है उसको कैसे ले जाएं आगे, किस तरह से जनता के बीच ले जाएं। तो तमाम चीजें, कोशिश इस बात की होगी कि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय कैसे हो और सरकार के काम को जनता के बीच कैसे ले जाया जाए, पूरा जोर इसी पर होगा। और अमित शाह का जो 1 घंटे का भाषण, आधे घंटे का भाषण यहाँ होने वाला है 10:50 के आसपास, 11 बजे के आसपास, उसमें उनका जोर इसी बात पर होगा
कि कैसे संगठन और सत्ता के बीच संगठन को मजबूती दी जाए और चुनाव की तैयारी में किस तरह से लोगों को लगना है। पूरे कार्यक्रम बताएंगे वो पार्टी को क्या करना है। ये भी लग रहा है कि 2014 लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को महाजीत मिली है उस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा भी होगी और ऐसा लग रहा है कि अभी से ही वो जीत का जश्न जो है वो दिखाई सुनाई सब दे रहा है। आपके पीछे से आवाजें उधर आ रही है ढोल नगाड़ों की। अगर कैमरामैन को आप कहें वो कुछ दिखा पाए और आप हमें बताएं कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। श्वेता, दो तीन चीजें साफ हैं कि पहली बार सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है और ढोल नगाड़ों की आप देख सकते हो, चाहे वो दक्षिण भारतीय कला हो चाहे पहाड़ के राज्यों की कला हो, ये तमाम संगीतमय पूरा यहाँ पर माहौल है। डेलीगेट्स यहाँ जो प्रतिनिधि आ रहे हैं 2000 से ऊपर प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा लेंगे और तमाम लोग यहाँ पर यही सुनने आए हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या संदेश देते हैं, अमित शाह अध्यक्ष बनने के बाद क्या संदेश देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो जो तस्वीरें आप देख सकते हो। यहाँ पर नेता पहुंच चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर दिख सकती है आपको, उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी अमित शाह की तस्वीर दिख सकती है, राजनाथ सिंह की तस्वीर दिख सकती है। कई वो पुरानी तस्वीरें यहाँ पर गायब हो चुकी हैं, बहुत चेहरे दिख नहीं रहे इन तमाम पोस्टरों में। लेकिन एक चीज तो साफ है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम क्या खेल खिलाती है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाती है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि काफी जिम्मेवारी उनके सर पे है। जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जहां पर थोड़ी देर में शुरू होने वाली है बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक, वहां से मौजूद है हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा। अमिताभ हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अमिताभ, वहां पर बीजेपी नेताओं का आना शुरू हो चुका है, कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हैं? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभी तक के मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में कभी भी मीडिया में आकर उन्होंने खुलकर कभी भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज पहली बार कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि अभी तक के मोदी सरकार में क्या कुछ काम हुआ है या क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, उस बारे में नरेंद्र मोदी कुछ भी कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, यह तय है कि नरेंद्र मोदी अपने भाषण में भी कहेंगे और जो प्रस्ताव होगा पार्टी का उसमें भी होगा। हमारे साथ एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय मीडिया संयोजक है बीजेपी के श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत जी, जो यहाँ पर है सरकार के काम का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है, तमाम मुश्किलें बढ़ी हैं, अच्छे दिन आ गए क्या? देखिए, निश्चित रूप से देश की जनता ने एक बड़े बदलाव के लिए हमको वोट दिया है। आज हमारी सरकार है और जनता की अपेक्षाएं हमसे है कि जो 10 साल में कांग्रेस ने कुशासन किया था, जो घाव जनता को दिए तो उन पर मरहम लगाने का एनडीए की सरकार काम करे और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अगर आप देखें, पहली जो सरकार थी मनमोहन सिंह की सरकार, वो सोती रहती थी। हमारी सरकार प्रोएक्टिव है और इसलिए महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर हमारी सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और जनता को रिलीफ देने की पूरी कोशिश। पार्टी के कार्यकर्ता क्या उम्मीद करते हैं, मोदी अमित शाह क्या बोले यहाँ पर? देखिए, पूरी पार्टी, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने पहले भाषण में जब केंद्रीय कार्यालय में आए थे तो उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनता है। इसीलिए संगठन अगर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से जो सरकार के काम है उनकी भी हम जमीन तक उनको पहुंचाने में सफल होंगे। धन्यवाद श्रीकांत जी। तो कम से कम संगठन मजबूत होगा, संगठन सर्वोपरि होगा, यही शायद नरेंद्र मोदी संदेश देंगे। श्वेता, कम से कम पार्टी के नेताओं का तो यही मानना है। बिल्कुल अमिताभ, संगठन मजबूत करने की बात तो कही, लेकिन साथ ही साथ एक और अहम बात है कि नरेंद्र मोदी को इस बात की भी फिक्र है कि कहीं जीत के इस नशे में जो कार्यकर्ता है, इस खुशी में भूल ना जाए जो जड़ से जमीन से जुड़े जो लोग हैं, जो आम जनता है, उन्हें ना भूल जाए। तो कहीं ना कहीं इसकी भी शिक्षा एक तरह से देंगे नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को कि वो जुड़े रहें आम जनता से, जिसकी वजह से आज वो प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। अमिताभ, देखिए, दो चीजें साफ है श्वेता। पहली बात कि नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में तमाम शुचिता का पाठ पढ़ा चुके हैं अपने सांसदों को अपने क्षेत्र में काम करने जाने का निर्देश और नसीहत दे चुके हैं। साथ ही साथ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो बार बार कार्यकर्ताओं को यही बोल रहे हैं कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आगे के लिए चुनाव के लिए काम में लग जाओ। तो जाहिर तौर पर संगठन में कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन के नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री, आपको याद होगा मंत्रियों को भी पार्टी कार्यालय में बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। बारी बारी से तमाम मंत्री पार्टी कार्यालयों में बैठेंगे। तो एक चीज साफ है, पार्टी और संगठन के बीच संवाद लगातार चलता रहेगा। दूसरी बात, पार्टी के नेताओं को अपने क्षेत्रों में ज्यादा काम करने को कहा गया है। तो जाहिर तौर पर दोनों नेता साथ गुजरात में काम कर चुके हैं, ये दोनों नेता दिल्ली में आए हैं। अब ये जोड़ी पूरे देश में पार्टी का कितना डंका बजाती है आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी श्वेता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, लेकिन ये जीत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में दम ना भर दे, इस बात की फिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से लेकर सांसदों तक को सुशासन का मंत्र दिया है। आज बारी पूरे संगठन की है। जोड़ी नंबर 1
बीजेपी को आगे क्या दिशा देना चाहती है, वो आज सबके सामने होगा। भारी जीत से मिली सत्ता के बाद सत्ता के नशे में इतराने, मंजिल भूलकर भटक जाने की गुंजाइश कुछ ज्यादा ही रहती है। बीजेपी ने जैसी जीत हासिल की और जिस जीत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए, सत्ता का ये स्वाद बीजेपी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का दिमाग खराब करने के लिए काफी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कतई ये सुनने या देखने को तैयार नहीं कि जीत का सिलसिला पहली भारी जीत के साथ ही खत्म हो जाए। इसलिए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद से ही तरह तरह के दिशा निर्देश देते रहे हैं। कुछ दिशा निर्देश मंत्रियों के लिए थे तो कुछ नौकरशाहों के लिए, और तो और प्रधानमंत्री मोदी ने तो बीजेपी सांसदों के लिए भी लक्ष्मण रेखा खींच दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों को निर्देश दिए कि वो संसद की कार्रवाई में नियमित रहें, देश के अहम मसलों पर अपनी जानकारी पुख्ता रखें, और तो और सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं के निपटारे और विकास के लिए सजग रहें। तय ये भी हुआ है कि हर बीजेपी सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, चाहे पार्टी के भीतर पदोन्नति की बात हो या भविष्य में सरकार में किसी पद पर जाने की संभावना। इन सब के लिए रिपोर्ट कार्ड में अव्वल आना जरूरी है। अभी मोदी सरकार ने 3 महीने भी पूरे नहीं किए हैं, लेकिन सवाल है कि अभी से मंत्रियों, नौकरशाहों या सांसदों को ऐसे दिशा निर्देश क्यों, जैसे चुनाव सिर पर हो। दरअसल इन सब के पीछे सोच वही है कि सरकार में आने के बाद संगठन कमजोर ना पड़े। देश की जनता ने दशकों बाद बीजेपी को मजबूत सरकार बनाने का जो मौका दिया है, संगठन भी आगामी चुनावों के लिए उसी तरह तैयार रहे। सरकार के साथ संगठन को भी सर्वोपरि बनाने का इरादा प्रधानमंत्री मोदी जता चुके हैं। जिस दिन वो बीजेपी दफ्तर आए थे और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मजबूत संगठन की भूमिका गिनाते रहे हैं। मोदी एक व्यक्ति के नाते मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये विजय, ये यश, ये मोदी के खाते में न डाला जाए। ये भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। कौन सी समस्या काउंसिलर को कहनी है, कौन सी विधायक को कहनी है, कौन सी सांसद को कहनी है। तो दिल्ली जैसे शहर में तीनों ने इकट्ठा होकर एक टीम बनकर, भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि की टीम बनकर मतदाता के साथ संवाद और संपर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर समस्याओं का निवारण होगा। और इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मोदी और अमित शाह की नजर में संगठन सर्वोपरि है, इसलिए ये नियम भी बनाया कि हर हफ्ते मोदी सरकार के एक मंत्री पार्टी दफ्तर में होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। आज जब बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो कोई शक नहीं कि इसमें पूरा जोर संगठन को मजबूत बनाने पर ही होगा। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही कि प्रधानमंत्री मोदी संगठन को साध कर जो आगामी विधानसभा चुनाव में हासिल करना चाहते हैं, क्या उसमें सफलता मिलेगी? अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।